Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is market. ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट. अब देखो जनरली हम क्या कहते हैं, मार्केट क्या होती है. आप जहाँ कुछ सामान लेने जाते हो तो उसको आप क्या कहते हो कि हम आज मार्केट गए थे. आज अपने शूज लेने हैं तो आप क्या बोलोगे, हम मार्केट से शूज लेके आए. ठीक है, सिंपल हम ऐसे ही बात करते हैं ना. लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है. क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर बिजनेस हो सके. ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर स्पेस को नहीं लेंगे कि हम इस गली में, इस गली को मार्केट कहते हैं. वहां पर क्या होगा, अगर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है तब भी उसको मार्केट का नाम दिया जाएगा. आपने मोबाइल से किसी से, आजकल फ्लिपकार्ट चले हुए हैं ना, तो वहां से सामान मंगाते हो, या कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, मार्केट. इन सबको कहाँ काउंट किया जाएगा, मार्केट के अंदर. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. अब आप मार्केट को कैसे अलग अलग करोगे. ठीक है, कैसे क्या अलग अलग करना है हमने. हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मार्केट होंगे. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, ये मार्केट का नाम है. सेकंड इज मोनोपोली. थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट इज ओलिगोपोली. अब ये नाम है, आप इसको कैसे अलग अलग करोगे. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर बहुत सारे होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं. मोनोपोली, मोनोपोली में बेचने वाला एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं. ठीक है, आप गैस सिलेंडर लेते हो तो खरीदने वाला कौन सा होता है, हम सारे खरीदते हैं. बेचने वाली कौन होती है, गैस एजेंसी. ठीक है, ये होता है आपकी मोनोपोली. अब थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. यहां पर क्या होता है, मोनोपोली भी होती है और कंपटीशन भी होता है. ये कैसे होता है, जैसे एग्जांपल लें आप साबुन का. साबुन क्या है, लाइफबॉय है, लक्स है और रेक्सोना है. ये क्या है, अलग अलग ब्रांड है. तो इसका साबुन आप नहीं बना सकते ना. आप अगर चाहो रेक्सोना बनाना तो क्या आप बना सकते हो, नो. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मोनोपोली है. सिर्फ वो वही चीज बना सकते हैं. अब मोनोपोली में क्या हो जाएगा, अगर कंपटीशन को ऐड कर दिया जाए. ठीक है, मोनोपोली में मैं अगर कंपटीशन को ऐड कर देती हूँ, आपस में कंपटीशन भी है ना, कि हमारी डिमांड ज्यादा हो, हमारी डिमांड ज्यादा हो. ये भी कहता है कि हमारी डिमांड ज्यादा हो. उसके लिए क्या किया जाता है, ऐड की जाती है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, लास्ट वन इज ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में क्या होता है, थोड़े लोग बेचने वाले होते हैं. जैसे कार की कंपनीज है, वो थोड़ी सी है, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी साबुन की है. सोप की जितनी कंपनी है उतनी कार की कंपनीज नहीं है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, जहां पर बिजनेस करने वाली कंपनीज कम मात्रा में होती हैं, उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली. क्लियर. अब हम चलते हैं कि इसमें आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो चारों मार्केट में. अगर आपके पास चारों मार्केट हो तो आप उसको कैसे अलग अलग कर सकते हो. फर्स्ट इज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर. आप देखोगे कि बायर और सेलर, यहां पर क्या है, बायर और सेलर बहुत सारे हैं. यहां पर बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं. यहां पर खरीदने वाले बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे हैं. इसका मतलब अगर मार्केट में आपने डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वहां पर नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितने हैं. ठीक है. सेकेंड इज नेचर ऑफ द कमोडिटी. अब कमोडिटी का क्या मतलब हुआ कि आप जो कमोडिटी सेल कर रहे हो वो कैसी है. फर्स्ट इज होमोजीनियस. सुना नाम, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है
कि ऐसी चीज बिल्कुल एक जैसी हो। एक जैसी का मतलब क्या है? चीनी, शुगर का एग्जांपल लें तो अगर आप एक शॉप से लोगे तो भी वही चीज वो मिलेगी, दूसरी शॉप से लोगे तब भी वही चीज मिलेगी। इसका मतलब क्या है? वो चीज क्या है? होमोजीनियस। और दूसरी क्या होती है? हेट्रोजीनियस। वो क्या होती है कि अलग अलग चीज होना। जैसे देखो, लक्स और लाइफबॉय क्या सेम होते हैं? नो। क्या होता है उसमें? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका मतलब जिसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा, ये वाला। और जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग होंगे वो क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, मार्केट को आप अलग करोगे कैसे? सेकेंड इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। थर्ड वन इज डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। अब प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में सबको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे। ये पूरा चैप्टर है एक, ये भी पूरा चैप्टर है और ये भी। ठीक है, तो हम सिर्फ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर है आपकी प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप उसका प्राइस क्या रखते हो कमोडिटी का। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो उसका प्राइस क्या होगा? क्या ये आपके अंडर आता है या नहीं आता? देखो एग्जांपल लो, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट क्या होती है? होमोजीनियस। प्रोडक्ट क्या होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमने क्या लिया है? शुगर का एग्जांपल लिया, चीनी। तो चीनी का रेट क्या है? सबको पता है ऑलमोस्ट। अगर आप ज्यादा प्राइस लोगे तो क्या होगा? आपकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये लक्स और लाइफबॉय है, ये अगर अपने प्राइस कम कर दें या ज्यादा कर दें तो हमें नहीं पता कि प्राइसेस क्या होने चाहिए। ठीक है, ये अगर आपसे 40 लेती है, ये 45 लेती है, ये आपसे 50 रुपीज चार्ज करती है। देखो है तो साबुन ही ना, लेकिन साबुन के प्राइसेस क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब प्राइसेस अलग अलग कहाँ होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और प्राइसेस सेम कहाँ होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ठीक है, लास्ट इज नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब जहां परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा, जहां होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा होगा, उसकी आपको पूरी नॉलेज होगी। कैसे होगी? आपको मैंने एग्जांपल दिया है शुगर का। अगर आप शुगर ले रहे हो तो क्या होगा? आपको पता है कि शुगर के रेट क्या होते हैं? 40 रुपीज केजी। लेकिन आपको नहीं पता कि इनकी नॉलेज आपको है या नहीं है। कैसे? अब देखो, लक्स की ऐड आती है, वो क्या कहते हैं? इसमें दूध, मलाई और केसर है। तो क्या आपको पता है कि इसमें दूध, मलाई, केसर है? नो। रेक्सोना की ऐड आती है, ये चंदन से बना हुआ है। तो क्या उसमें वाकई में चंदन है? आपको उसकी नॉलेज है? नो। ठीक है, तो अलग अलग मार्केट होंगे, किसी की आपको पूरी नॉलेज होगी और किसी की आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी। तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो। ये है आपके मार्केट जिसको आप अलग अलग कर रहे हो। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 4 टाइप के आपके मार्केट हैं और ये सिंपल से थोड़ा थोड़ा उनकी हेडिंग ही लगा लो, थोड़ा सा डिटेल में हम आगे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।